जो बंदा अच्छा लगता है ना, उसकी आपको हर बात अच्छी लगती है। फेस बना हुआ है और लुड़की इवन समवन हु इज ट्राइंग टू स्कैम यू बाय गिविंग ऑफरिंग यू अ जॉब, पर जरा वो वाली। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कुप्पा फेस बना हुआ है मेरा, मोटी हो गई हूँ। सर्दी में बंदे का ज़्यादा खाने को दिल करता है ना, अब क्या करे बंदा, जिए कि ना जिए। आज एक बहुत सक्सेसफुल लाइव सेशन हुआ आप लोगों के साथ, एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट इट। अल्हम्दुलिल्लाह, देयर वाज दिस थिंग दैट आई वांटेड टू टॉक अबाउट सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम, पर मुझे मौका नहीं मिल रहा था बात करने का। तो फिर मैंने आज जो है वो लाइव सेशन में उसके बारे में बात की, लड़के और लड़कियों की दोस्ती के बारे में, कि पॉसिबल है या नहीं है, और उसकी फिर क्या रिपरकशंस होती हैं, कैसे आप अपने बच्चों को गाइड कर सकते हैं सही गलत के बारे में, और तरबियत करना बड़ा ज़रूरी है आजकल के दौर में। खैर, वो सारी बातें मैंने उस लाइव सेशन में की हैं, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात उस लाइव सेशन में वो मैंने की है लड़कियों की से एड्रेस करते हुए कि वो किस तरह से उनको किसी भी सूरत में अपनी कॉम्प्रोमाइज़ पिक्चर्स किसी भी इंसान को नहीं भेजनी चाहिए। अच्छा, मुझे बाद में एक ख़्याल आया कि यार इट कुड बी इवन समवन हु इज़ ट्राइंग टू स्कैम यू बाय गिविंग ऑफरिंग यू अ जॉब। ये तो मेरे दिमाग में आया नहीं कि बहुत सारी लड़कियां इस तरह भी बुद्धू बनती हैं कि आप अपनी कोई अच्छी अच्छी तस्वीरें भेजें, मॉडलिंग करना चाहती हैं, एक्टिंग करना चाहती हैं, और ज़रा वो वाली तस्वीरें भेजें उस किस्म की। तो कभी भी किसी को अपनी उस किस्म की तस्वीरें ना भेजें, चाहे वो आपसे शादी का वादा कर रहा हो, या वो आपको बहुत अच्छी नौकरी का झांसा दे रहा हो, या ड्रामे में काम दिलाने का झांसा दे रहा हो। बस ये जहन में रखिएगा कि कॉम्प्रोमाइज़ पिक्चर्स नहीं भेजनी, और अगर भेजने की बहुत टेम्पटेशन हो उससे पहले ये ज़रूर सोच लीजिएगा कि अगर ये सब कुछ आपके पेरेंट्स के सामने आ जाए तो क्या आप उन्हें फ़ेस कर सकेंगी, और अगर आप सोचती हैं कि उनको फ़ेस कर सकती हैं तो ये ज़रूर सोचिएगा कि आप अपने रब को फ़ेस कर सकती हैं या नहीं। बिकॉज़ यहाँ पर आकर हमें एक, जिसको कहते हैं ना, मार्क करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला शुड बी योर स्टैंडर्ड। If you cannot face him while doing that, then you shouldn't be doing it at all. So, few thoughts from the session today. It went good. I hope कि आप लोग भी उसको enjoy करेंगे। ज़रूर देखिएगा जाकर, और फिर इस vlog को भी देखिएगा। चलें जी, देखते हैं आगे क्या क्या होता है इस vlog में। साथ रहिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करें आरजे कोल व्लॉग्स को। अपने आप को देखकर ही हंसी आ गया, ऐसा लग रहा है कोई पांडा चल रहा है। यार, मैंने अपनी सैमसंग हेल्थ की ऐप को एक्टिवेट किया है। सो आज से मैं अपने स्टेप्स गिनने वाली हूँ, एंड आई चैलेंज यू ऑल कि आप भी रोज़ के 10,000 स्टेप्स करें। देखिए, हरकत में बड़ी बरकत है भाई। अगर हरकत नहीं करेंगे तो ज़िंदगी में बरकत नहीं आएगी। और ये मेरे जो पांडे वर्ग का मुँह जो हो गया ना, उससे मैंने ये बात सीखी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मूव, चाहे थोड़ा बहुत ही हो, लेकिन इसको एक्टिवेट इसलिए किया ताकि मैं अपने आप को अंडर एस्टिमेट भी ना करूँ, क्योंकि कभी कभी मुझे लगता है मैं बिल्कुल ही मूव नहीं कर रही, जबकि मैं कर रही होती हूँ। जैसे रूमी को लेने चली गई, या ग्रोसरी कर ली, रनिंग एरेंड्स, इट ऑल काउंट्स ऑफ कोर्स। पर मैं ये बात यहाँ ज़रूर ऐड करना चाहूँगी कि अगर आप इसमें इंटेंट ये डाल लेना कि मुझे थोड़ा बहुत चलना है या एक्टिविटी करनी है, तो फिर प्रॉब्ली वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा फॉर मेंटल हेल्थ एज वेल एज योर फिजिकल हेल्थ। जब आप स्ट्रेस में, आई एम श्योर, कोई मूवमेंट करते होंगे तो वो आई डोंट थिंक सो इतनी इफेक्टिव होनी चाहिए। आज मैं आई हुई जनाब तोरिनो आउटलेट विलेज। आपको, अगर आपने मेरी ब्यूटी और कॉस्मेटिक हॉल देखी थी, उसमें मैंने जिक्र किया था कि यहाँ से आपको सारे ब्रांड्स जो हैं वो अंडर वन रूफ मिल जाते हैं। गुची, अरमानी, माइकल कोर्स, रोबर्टो कवाली, और ज़्यादा इटालियन लोकल ब्रांड्स इन विच दे टेक अ लॉट ऑफ प्राइड, तो वो यहाँ पर होते हैं। टॉड्स है, एंड अच्छा, ये होता है कि इनकी जो फुल प्राइस पे जो चीज़ें होती हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रही होती हैं, और फिर जब फर्दर सेल्स लगती हैं तो यू कैन ऑलवेज़ गेट अ वेरी गुड डील आउट ऑफ देम। नाइकी वगैरह, ये सारे स्टोर्स यहाँ पे मौजूद होते हैं। यार, ये सिटिंग एरिया आप देखें, आप सब छोड़ें, मेरा तो दिल करता है बस यहाँ पर रिलैक्स करने ही बंदा आ जाए, शॉपिंग ना भी करनी हो तो। मैं भी यहाँ पर आई हुई थी कुछ शॉपिंग वगैरह करने के लिए, कुछ चीज़ें लेनी थी, एंड
सामने का देखें ज़रा, आपको पता नहीं सुपरगा नज़र आ रहा है या नहीं, ये देखिए, आहा हा, क्या बात है जी। एनीवे मैं कह रही थी कि जी मैंने भी कुछ शॉपिंग वगैरह करनी थी, तो आज मेरी कंपेनियन जो है वो ज़ुहा है और आई हुई थी मैं यहाँ पर। काम मेरा हो गया ऑलमोस्ट, अब मैं वेट कर रही हूँ कि जनाब मुझे मेरी सवारी जो है वो पिक करने के लिए आ जाए। तो इतनी देर में यहाँ पे बैठ के कॉफ़ी पीते हैं और थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। टन टन हो गया, तो फिर उसके बाद वापस जाने का वक्त आ जाएगा। ये थी बस सारी रामलीला। अच्छा गाइस, मैं बैठे हुए एक बात सोच रही थी कि जो बंदा अच्छा लगता है ना, उसकी आपको हर बात अच्छी लगती है। आपको उसमें 100 ऐप भी होंगे ना, तो वो आपको नज़र नहीं आते हैं। मुझे पता है ये बड़ी कॉमन सी बात है, लेकिन अचानक मुझे ये बात इसलिए ख़्याल आया इस बात का कि मैं जब आप किसी इंसान को देखते हैं तो आप कुछ ना कुछ उसका नोटिस करते हैं। कुछ लोग, हर बंदे का एक अपना एक स्टाइल होता है। कुछ लोग भी नोटिस करते हैं, मर्द हजरात उस मामले में ज़रा बहुत ज़्यादा केयरफुल नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेंट नहीं होते हैं, अनलेस ख़वातीन में उनकी कोई ख़ास दिलचस्पी हो। लेकिन जैसा मुझे होता है कि जब मैं लोगों के ख़वातीन के हसीन हाथ देखती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। किसी ने अपने हाथों को अच्छा मेंटेन किया, वो साफ़ सुथरा रखा हुआ हो, नेल्स फाइल हुए हुए हों, एक अच्छी प्लेजेंट फीलिंग आती है। पर मैं एक बात सोच रही थी कि जो इंसान आपको अच्छा लगता है, आपको उसकी बिला वजह की हर बात अच्छी लगती है, आपको उसका हर ऐप भी जो है वो कबूल होता है। जो बंदा पसंद नहीं होता ना, उसमें आप कोई ऐप नहीं भी होगा ना तो ढूंढ ढूंढ कर ऐप तलाश करेंगे कि इसमें तो ये मसला भी है, इसमें तो वो मसला भी है। इंसान कितना अजीब होता है ना, चाहे तो बड़ी से बड़ी बात फॉरगिव कर देता है, और अगर कम ज़र्फ़ी करने पे आए तो इतनी छोटी छोटी बातों के ऊपर ख़वातीन ख़ास तौर पे मैंने नोट किया, 100 रुपये को पकड़ के बैठ जाएंगी, 10 रुपये को पकड़ के बैठ जाएंगी अगर कम ज़र्फ़ी पे आ जाएं, और आला ज़र्फ़ी दिखाने पे आएँ तो हज़ारों के भी तोहफ़े दे देंगी और हज़ारों लाखों की बात को भी फरामोश होने देगी। इंसान की फितरत बड़ी अजीब होती है। आई वॉज जस्ट हैविंग दिस थाट। बाय द वे, आप लोगों को नज़र भी आ रहे होंगे, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि इंसानों को दाने निकलते हैं, नॉर्मल बात है। एडल्ट एक्नी जो है वैसे एक ऐसा फिनोमेना है कि जिसने काफ़ी सारे लोगों को काफ़ी हद तक परेशान किए रखा है, और मुझे भी एडल्ट एक्नी फेस करनी पड़ी थी व्हेन आई वाज लाइक इन माय लाइक 25 years ऑफ एज। या उस वक्त मुझे ये अचानक से एडल्ट एक्नी का सिलसिला शुरू हुआ, और मैंने शुरू में उसको लाइटली लिया, इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लिया कि भाई चले जाएंगे, दाने निकलते रहते, लेकिन उसके बाद उसने मुझे काफ़ी परेशान किया। लेकिन मुझे तो जो उसने परेशान किया वो तो चलो मैंने भी उसको डील किया उसके साथ, और डॉक्टर के पास गई और फिर उसका इलाज किया, व्हाटएवर। लेकिन इसके साथ जो स्टिग्मा अटैच्ड है, मतलब कि मुझे मेरी क्लोज सर्कल में इतने लोगों ने मुझे शेम किया उस टाइम में। ओहो कितने दाने निकल आए, पानी नहीं पीती हो, ओहो एसिडिटी वाली चीज़ें खाना छोड़ दो, हो चेहरा कितना ख़राब हो गया, इनको हाथ ना लगाना, दाग रह जाएगा, फिर जाएगा नहीं, ऐसी शादी के लिए बड़ा मसला हो जाएगा। इतनी शेमिंग मैंने फेस की उस लाइक 5-6 मंथ्स के पीरियड में कि मुझे उस एक्नी ने इतना परेशान नहीं किया जितना इस बात ने मुझे लोगों की बातों ने परेशान किया। उस वक्त ज़ाहिर है मैं छोटी थी, नादान थी, तो मैंने समझा नहीं कि भाई कहते हैं तो कहने दो, क्या फ़र्क पड़ता है, इंसान है और इंसान के ऊपर ये सारी इम्परफेक्शंस तो होती हैं, उनके साथ लगा रहता है। कभी कोई परेशानी आती है तो आपको हो जाता है ये मसले मसाइल। और ख़वातीन के साथ तो इतने हार्मोनल इशूज़ भी चल रहे होते हैं, और हमारी कौम तो इस बात को, हमारी सोसाइटी इस बात को समझने को तैयार ही नहीं होती है कि ख़वातीन के साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें अटैच होती हैं जिनकी वजह से उनके ख़दो ख़ाल में, उनके चेहरे पे, उनके कॉम्प्लेक्शन में बहुत सारी चीज़ों की अंदर तब्दीली आती रहती है। So बहरहाल this is to all the people out there who are facing any kind of issue, may it be acne or they have put on a little weight, they have lost a little weight, they are looking a certain way, that is quite normal। और आपको किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है, और किसी की बातों में आकर अपने आप को डाउनग्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। अपने बारे में सेल्फ डाउट मत लाएं, चाहे वो ज़ाहिरी अपीयरेंस को लेकर हो या वो आपके इंटेलेक्चुअल को लेकर लोग कोई बातें बना रहे हैं, या आपकी लाइफस्टाइल चेंजेस को लेके कोई बातें बना रहे हैं। जस्ट डू व्हाट यू वांट टू डू, व्हाट मेक्स यू हैप्पी एंड व्हाट मेक्स योर रब हैप्पी। इफ़ यू आर डूइंग व्हाट इज़ राइट, तो किसी की बात से डिस्करेज ना हो। दाने निकलना गुनाह है क्या? नहीं है ना, तो बस फिर लोग कहते रहें, बोलते रहें, बकवास करने दिया करें। बस ये छोटी सी बात ही मेरे दिमाग में आई। मैं भी थोड़ी सी परेशान होती कि बार बार क्यों निकल रहे हैं, तो मैंने सोचा हो सकता है मैंने कोई प्रोडक्ट लगाया, और पिछले दिनों में लाइव सेशंस और वैसे भी बाहर आना जाना, थोड़ा सा मैंने मेकअप का इस्तेमाल। जी बेटे, जी बेटे, तो दूँ? अच्छा,
थोड़ा बहुत मैंने आना जाना ज़रा ज़्यादा किया तो उसकी वजह से भी हो सकता है, क्योंकि मेकअप जो है वो अच्छा तो नहीं होता बहरहाल भाई आपकी स्किन के लिए। शौक मुझे बहुत है कि स्किन जो है वो सेंसिटिव होती है। आई हैव अ वेरी सेंसिटिव स्किन, सॉरी फॉर द एंगल, मैं जोहा को उसकी चूचू निकाल के देखी, तो फिर उनको ये थोड़ी बहुत मसले मसाइल फेस करने पड़ते हैं। दिस इज़ माई व्यू। दिस हुआ नज़र आ रहा है चले, मैंने कहा कि आपको साथ साथ दिखाऊं और जस्ट लाउंजिंग एंड हैविंग अ कॉफ़ी। ब्लॉग मैंने यहीं पे ख़त्म किया, तो आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कमेंट एंड शेयर, हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकन so that you receive a notification every time I upload a new video. This is RJ Komal signing out. Yamanillah.